हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल मेंटरशिप। आज की मैंने क्लासेस आपके लिए स्पेशल लेके आया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे पहले क्लास में हमने सिकल सेल का जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन वाला टेस्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज उससे पहले जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसको स्क्रीनिंग बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं, उस टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी टेस्ट। सॉलिबिलिटी से समझ आ रहा होगा ये कुछ सॉलिबल इनसॉलिबल फॉर्म का ही कंडीशन होने वाला है। तो सॉलिबिलिटी टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एस, मतलब सिकल सेल का कंडीशन हीमोग्लोबिन एस मैंने बता दिया था। तो इसको हम कॉमनली बोलते हैं सिकल व्यू बोलते हैं। सिकल व्यू जो लिखा हुआ है इसके नाम से भी हम जानते हैं। तो इसको और बोल सकते हैं डाईथायोनेट ट्यूब टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाईथायोनेट ट्यूब टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका पॉइंट देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या बोलता है? दिस इज़ अ स्क्रीनिंग क्वालिटेटिव सॉलिबिलिटी टेस्ट। स्क्रीनिंग होता है, मैंने बोल दिया था, स्क्रीनिंग मतलब एक प्राइमरी टेस्ट होता है, और क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है कि उसको सिकलिन है या नहीं है, ये टेस्ट करना। कितने परसेंट में है, कितने क्वांटिटी में है, ये नहीं बता रहे हैं हम। तो यहाँ पे सिर्फ क्वालिटेटिव टेस्ट होता है ये। अब फॉर द डिटेक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एस, HbS जो मैंने बोला था, तो HbS के डिटेक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है इन ब्लड सैंपल। किस में डिटेक्ट करना है? ऑब्वियसली ब्लड सैंपल में करना है। तो नेक्स्ट जो है ये देखते हैं इसका हम लोग प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सिकल व्यू कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन में HbS एंड HbA के सॉलिबिलिटी पर बेस्ड है। सॉलिबिलिटी मतलब घुलना जो होता है, तो सॉलिबिलिटी पर बेस्ड होता है, जिसमें क्या होता है पावरफुल हीमोग्लोबिन एजेंट से RBC को लाइज कराया जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन रिलीज़ हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, RBC जो होता है, RBC को लाइज करने के लिए यहाँ पे एक पावरफुल हीमोलाइटिक एजेंट यूज़ किया जाता है जो कि RBC को लाइज कर देगा, जिससे इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या देखते हैं, सोडियम डाईथायोलेट जो के प्रेजेंस में HbS प्रेसिपिटेशन बनाता है। प्रेसिपिटेशन आपने पढ़ा होगा, कोई इनसॉल्युबल फॉर्म जब होता है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बाद क्या बनाता है, इनसॉल्युबल फॉर्म जो फॉर्म करता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और टर्बिडिटी कॉज करता है। टर्बिडिटी मतलब एक क्लियर सॉल्यूशन नहीं रहेगा, कुछ कुछ डॉट लाइक वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो अंडर द सेम कंडीशन HbA सॉल्युबल, HbA जो है वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है, और रिजल्टिंग क्लियर सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर HbA आपके सैंपल में प्रेजेंट है तो वो क्या देगा, क्लियर सॉल्यूशन देगा, और HbS आपके अगर ब्लड में प्रेजेंट है तो वो क्या देगा, टर्बिडिटी यहाँ पे शो करेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग रिएजेंट क्या क्या यूज़ करते हैं। तो पहले तो है सिकल व्यू रिएक्शन। तो सिकल व्यू रिएक्शन क्या होता है, प्रेसिपिटेटेड विथ सोडियम डाईथायोनेट। फिर यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फेट बफर यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब ये जो है अ कॉन्सेंट्रेटेड रेडी टू यूज़ सॉल्यूशन कंटेनिंग रेड सेल लाइजिंग एजेंट, मतलब एक ऐसा बफर यूज़ कर रहे हैं जिसमें क्या कंटेन होता है, रेड सेल लाइजिंग एजेंट होता है जो RBC को लाइज कर देगा। यहाँ पे देखते हैं आपको यूज़ करना है एंटीकोगुलेंट। आप यूज़ कर सकते हो EDTA, हिपैरिन ले सकते हैं, सोडियम साइट्रेट यूज़ कर सकते हैं, ACD इन केस ऑफ delayed in testing sample can be stored at 2 to 8 डिग्री सेल्सियस for up to 24 hours। 24 आवर्स के अंदर आपको एग्जामिन करना है। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं कि एग्जामिनेशन कैसे करना है, क्या करना है। तो टेस्ट प्रोसीजर आपको क्या कहता है, सबसे पहले रिएजेंट प्रिपरेशन। आपको इसमें 2 रिएजेंट मिलता है, R1 प्लस R2 रिएजेंट। तो R1 प्लस R2 रिएजेंट को बफर सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं और रूम टेम्परेचर में स्टैंड करके 2 मिनट के लिए रख देते हैं। तो आपको एक रिएजेंट मिलेगा R1, दूसरा मिलेगा R2, दोनों को मिक्स करना है किसमें, आपके बफर सॉल्यूशन में, और आपको 2 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर में रख देना है। अब सिकल व्यू वर्किंग रिएजेंट 2 ml ट्यूब में लेते हैं, मतलब ये जो आपने रिएजेंट बनाया है सिकल व्यू रिएजेंट, इसको 2 ml आपको लेना है टेस्ट ट्यूब में।
देन 20 माइक्रोलीटर होल ब्लड ऐड करते हैं, देन उसी में 20 माइक्रोलीटर ब्लड को ऐड कर देंगे और वेल क्या करना है, मिक्स करना है। अब यहाँ पे क्या ऑब्ज़र्व करना है, टर्बिडिटी को ऑब्ज़र्व करते हैं। अब टर्बिडिटी यहाँ पे आपने लिया हो, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको लाइनिंग वाले बने हुए कुछ स्टैंडर्ड दिए जाते हैं जिसमें रख के आपको चेक करना होता है। तो टर्बिडिटी शो होता है तो आपका सिकल सेल क्या है, पॉजिटिव है। अगर क्लियर सॉल्यूशन रहेगा तो सिकल सेल क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो अगर सिकल पॉजिटिव है तो आगे फर्दर बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। अगर सिकल नेगेटिव है तो ये कन्फर्मेशन है कि आपको सिकल सेल का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।